इधर मेरे विधाता ब्रह्मा जी महाराज ने समय पा करके महाराज दक्ष को दक्ष प्रजापति बना दिया। आज महाराज दक्ष का स्वागत समारोह है। आज महाराज दक्ष का राज्याभिषेक होना है। तो उस सभा में सारे देवता नर यक्ष गंधर्व सभी पधारे। इधर कैलाश पर्वत से मेरे भगवान भोले बाबा भूत चुड़ैलों के साथ में पधारे। अब जब भगवान भोले बाबा पहुंचे, सारे देवता लोग नर यक्ष गंधर्व सभी बैठे हैं। जब सारे देवता लोग पहुंच गए, अब महाराज दक्ष के आने का इंतजार हो रहा है। इतने में महाराज दक्ष पहुंचे। जैसे ही महाराज दक्ष का प्रवेश होना हुआ तो सारे देवताओं ने क्या किया, खड़े हो गए और महाराज दक्ष को प्रणाम किया खड़े होकर के। लेकिन भगवान भोले बाबा ने देखा तो ना तो प्रणाम किया, ना तो खड़े हुए, ना तो सर झुकाया। अब जब भगवान भोले बाबा को महाराज दक्ष ने देखा तो एकदम से मत्था घूम गया और जा करके अपने सिंहासन पर खड़े हो गए, बैठे नहीं। और प्रजा की तरफ हाथ हिला करके कहने लगे हैं, ऐ प्रजावासियों, तुम लोगों को इतनी भी अकल नहीं है कि कभी भी किसी भी सभ्य समाज में असभ्य आदमी को नहीं बिठाना चाहिए। और सारी प्रजा एक दूसरे का मुंह ताकने लगी, भैया इस सभ्य समाज में असभ्य आदमी कौन आ गया। तब तक महाराज दक्ष ने देखा सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। महाराज दक्ष कहने लगे, अरे इधर उधर एक दूसरे का मुंह क्यों ताक रहे हो, ये शंकर बैठा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। अब तो सबकी दृष्टि भगवान भोले बाबा के ऊपर पड़ी। इन्होंने भाई कौन सा काम कर दिया, कौन सा गलत काम कर दिया, कौन असभ्य आदमी है। सब अपने अपने मन में सोचने लगे। तब तक महाराज दक्ष को अब गुस्सा बढ़ती गई बढ़ती गई। अरे क्या बताएं अपने पिता ब्रह्मा को, अरे कहाँ फूल जैसी हमारी बेटी और कहाँ ये बंदर की आंख वाला दामाद। बताओ भला तुम ही बताओ, ये जोड़ा मिलता है। जब महाराज दक्ष ने महाराज भगवान भोले बाबा को बंदर की आंख वाला बता दिया तो नंदीश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ, आग लग गई। बोले प्रभु अरे आप एक बार आज्ञा दे दो तो जो आपको गाली बक रहे हैं ना, 2 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूंगा। बताओ। भगवान भोले बाबा ने कहा ठहर जाओ, तुम्हें नहीं पता है ये जो गालियां बक रहे हैं ये कौन है। हमें कहा पता प्रभु, ये हमारे ससुर जी हैं, बोलने तो जो कुछ बोल रहे हैं। अब भगवान भोले बाबा कुछ बोले ना, क्योंकि भगवान भोले बाबा प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, भगवान भोलेनाथ अपने ससुर जी यानी महाराज दक्ष की गालियों को सुनकर भी प्रसन्न हो रहे हैं। अब इधर भगवान भोले बाबा जितने मुस्कुराएं महाराज दक्ष को उतनी गुस्सा बढ़ती जावे। और भैया ऐसा ही होता है, जब हम किसी को कुछ गालियां दे रहे हो, उसके ऊपर नाराज हो, वो कुछ बोले ना, हमारे सामने खड़े होकर के मुस्कुराए तो गुस्सा थोड़ा और बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब महाराज दक्ष और क्रोधित हुए, आखिर को श्राप ही दे डाला। मैं शंकर को श्राप देता हूं कि आज के बाद इस शंकर को कभी भी किसी भी यज्ञ में स्थान न दिया जाए। जब श्राप दे दिया तब तो नंदीश्वर को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हुआ। नंदीश्वर को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हुआ और एकदम से नंदीश्वर खड़े हो गए और बोले, ये महाराज प्रजा के मत में आकर के क्या बड़बड़ाए जा रहे हो। मेरे प्रभु आपकी गालियों को सुनकर भी प्रसन्न हो रहे हैं, तो आपने श्राप दे दिया। महाराज मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए। जब महाराज दक्ष को श्राप दिया नंदीश्वर ने, तो महाराज दक्ष के पक्ष में भृगु जी महाराज बैठे थे। भृगु जी महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ तो भृगु जी महाराज खड़े हो गए, ए नंदीश्वर, ससुर और दामाद की लड़ाई हो रही थी, तुम बीच में क्यों बोले। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि शिवगण पाखंडी हो जाए। जब सारे शिवगणों को श्राप मिला, सारे शिवगण एकदम से खड़े हो गए और बोले हर हर महादेव। सारे शिवगण खड़े हो गए और बोले, ये बुढ़े बाबा तुम बीच में क्यों बोले। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण
भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। जब महाराज भृगु जी को श्राप मिला, भगवान भोले बाबा सोचने लगे ये स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है? ये स्वागत समारोह हो रहा है या श्राप समारोह? इस तो सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है। अब ऐसा करें, हमें को यहाँ से निकलना चाहिए, हम चले जाएंगे, महाराज दक्ष की गुस्सा शांत हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगी। भगवान भोले बाबा ने क्या किया? अपने गणों को शांत किया, ठहर जाओ। और क्या किया? शांताकारम शिखर सैनम। भगवान भोले बाबा ने क्या किया? अपने गणों को शांत किया और अपने कैलाश पर्वत को पहुंच गए। अब इधर महाराज दक्ष को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन क्या करें? अब महाराज दक्ष ने क्या किया? महाराज भगवान भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको न्योता दिया, नर यक्ष गंधर्व देवता सती मुनि सबको न्योता दिया। लेकिन भगवान भोले बाबा और मैया सती जी का कोई न्योता ही नहीं, कोई न्योता नहीं। आज जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सारे देवता लोग अपने अपने विमान में अपनी अपनी पत्नियों को बिठा करके आज दक्षिण दिशा की ओर चले। जब दक्षिण दिशा की ओर चले तो मैया सती जी ने कैलाश पर्वत के ऊपर से देखा, भगवान भोले बाबा से पूछने लगी, हे स्वामी, कि तब तक देखा आकाश ओरे देवों के आने जा रहे हैं। तब तक देखा आकाश और देवों के आने जा रहे हैं। कर रही देवियां चहल पहल, कर रही देवियां चहल पहल, गायन गंधर्व गा रहे हैं। प्रजापति के परिचय है प्रभुता के पद का, परिचय है प्रभुता के पद का, लक्षण है लौकिक उन्नति के। भगवान भोले बाबा से मैया सती जी पूछने लगी, हे प्रभु बताओ ये दक्षिण दिशा की ओर विमान कहाँ को जा रहे हैं? तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, देवी सुनो, ये जितने भी विमान दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं सब तुम्हारे मायके को जा रहे हैं। प्रभु मेरे मायके में क्या हो रहा है? भगवान भोले बाबा ने बतलाया, देवी तुम्हारे पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं। तो मैया सती जी ने कहा, फिर स्वामी क्या आप नहीं चलोगे? आप भी चलो। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, देवी ये बताओ चल तो सकते हैं, क्या तुम्हारे मायके से कोई पत्र कोई चिट्ठी आई है? अब मैया सती जी कहने लगी, स्वामी पत्र चिट्ठी न्योता तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी चलना पड़ेगा क्योंकि हमारा मायका है और आपकी ससुराल है। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे, देवी देखो बिना बुलाए और बिना न्योते के जाना ठीक नहीं है, हो सकता है वहां अपमान हो जाए, इसीलिए न्योता नहीं दिया तो हम नहीं जाएंगे। मैया सती जी कहने लगे, अरे स्वामी ये बताओ
उन्होंने न्योता नहीं दिया तो क्या हम नहीं जाएंगे? क्यों जाएं? भगवान भोले बाबा कहने लगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे मैया सती जी कहने लगी स्वामी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सभी लोग अपने अपने करीबी, अपने नजदीकी, अपने खास रिश्तेदार को बुलाना भूल जाते हैं। क्यों परीक्षित जी? ऐसा हो जाता है कि शादी बारात में, मुंडन में हम कभी कभी अपने खास नजदीकी आदमी को बुलाना भूल जाते हैं। मैया सती जी कहने लगी स्वामी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम गांठ बांध लें। अरे हम बिना न्योते के चलेंगे, हमारे पिताजी देखेंगे तो हमारे पिताजी का मान बढ़ेगा। कि देखो मैंने अपने बेटी और दामाद को बुलाना भूल गया, न्योता देना भूल गया, फिर भी मेरा बेटी और मेरा दामाद आया है, मान बढ़ेगा। लेकिन ये बात है ही नहीं। भगवान भोले बाबा तो जानते हैं कि हम में और तुम्हारे पिताजी में खपड़ी फरोवर पहले हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी में और हम में खपड़ी फरोवर हो चुकी है, इसलिए न्योता नहीं मिला। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे देवी बिना न्योते के जाना ठीक नहीं है। देवी सती जी कहने लगी स्वामी चलना तो पड़ेगा ही, नहीं न्योता आया तो क्या हुआ? भगवान भोले बाबा कहने लगे देवी सुनो,